फिलहाल अभय सिंह चौटाला HU जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके धरने स्थल पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था, आखिरकार जो अभय चौटाला को ऐसे ही धरने पर पहुंचे हैं। अब बच्चों से रूबरू होंगे और जानते हैं कि किस प्रकार की जो बातचीत है बच्चों के लिए अभय सिंह चौटाला के द्वारा छात्रों के साथ यहाँ हमारे बीच में की जाएगी। हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला जी पहुंचा। जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। सभी छात्र साथी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नेताजी के साथ में आए हुए सभी राजनीतिक व्यक्तियों से निवेदन है कि ये छात्रों का आंदोलन है, आप छात्रों को आगे बैठने दिया जाए ताकि वो अपने साथ हुई पीड़ा और बर्बरता के बारे में आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को अच्छे से बता पाए। मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि करके शांति व्यवस्था बनाए रखे ताकि जो 9 दिन से हमारा ये धरना शांति प्रिय कर रहा है वो शांति प्रिय ही चलता है। यहाँ पे सभी माननीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। 13 तारीख को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रूल में संशोधन किया था कि जिन स्टूडेंट्स को पहले 70% मार्क्स पे MSc और PhD में 6,000 और 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, उसमें अब बदलाव करके ये कर दिया था कि 25% स्टूडेंट्स को सिर्फ 25% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी और वो भी 75% मार्क्स पे। जिस यूनिवर्सिटी का 900 करोड़ रुपये बजट है और हर एक स्टूडेंट्स को अगर स्कॉलरशिप दे दी जाए तो भी सभी स्टूडेंट्स के लिए 9 करोड़ रुपए खर्चा नहीं होता। फिर भी इन्होंने इसमें संशोधन किया, पता नहीं इनकी क्या मकसद थी। तो हम इनके ऊपर गुजारिश लेके गए थे कि हाँ, आप गरीब के बच्चे के पढ़ने में दिक्कत ना हो तो आप इस संशोधन को वापस ले लीजिए। इन्होंने हमको टाइम दिया कि 27 तारीख को आप आ जाइए, आपके लिए कमेटी गठित कर देंगे। लेकिन 27 तारीख को जब गए तो VC साहब ऑफिस में नहीं मिले। उसकी जगह डीन PG ने कहा कि ठीक है, हम कमेटी गठित कर देंगे। उसके बाद जब 9 तारीख को गए तो 9 तारीख को VC ऑफिस से दबे पांव आगे भाग लिया कि नहीं, मेरे को नहीं इनसे बात करनी। शाम को इसके घर के बाहर जब मिलने गए तो इसके सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। 10 तारीख को फिर हम गुजारिश लेके इनके पास पहुंचे। 10 तारीख को सुबह जब इसके ऑफिस के बाहर गए तो सिक्योरिटी गार्डों ने मिलके 5-5, 10-10 सिक्योरिटी गार्डों ने मिलके एक बच्चे को पीटा, बहुत थप्पड़ मुक्के मारे, घसीटा, बाल बिखाड़ दिए, शर्ट फाड़ दी। इसका विरोध और स्कॉलरशिप का विरोध करने के लिए शाम को जब बच्चे इसके घर के बाहर शांति पर्यटन से धरना दे रहे थे तो कम से कम 15-20 टीचर, 35 से 40 सिक्योरिटी गार्ड सबने मिलके बच्चों के सर पे लाठियों से प्रहार कर दिया। 2 बच्चों के सिर पाट दिए, 8 बच्चों को घायल कर दिया और बहुत सारे बच्चों के साथ छीना झपटी गई। उसके बाद अगले दिन जब बच्चे हॉस्पिटल में गए अपनी MLR कटवाने तो डॉक्टर ने भी इनके साथ जालसाजी करने की कोशिश की। जो घाव 9 सेंटीमीटर का था, 9 टंके आए थे जिसमें उसको सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का दिखाया गया। हमारे खिलाफ झूठा केस किया इन्होंने, जबकि इनके सिक्योरिटी गार्ड की झूठी MLR रिपोर्ट हमसे पहले काटी गई। जब SP ऑफिस में गए तो SP ने भी हम पे दबाव बनाने की कोशिश की और हमको धमकी दी कि अगर उनके 8 बच्चों को, उनको 8 को लेके आऊंगा तो तुम्हारे 16 को लेके आऊंगा। उसके बाद बच्चों के एजिटेशन तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है कि तुम्हारी डिग्री तो नहीं होने दूंगा, अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आओगे, अगर डिग्री करनी है तो पहले अंडरटेकिंग साइन करो। लड़कियों को हॉस्टल में धमकाया जा रहा है, वहाँ जाओगे तो आपकी डिग्री नहीं होने देंगे। लड़कों के और लड़कियों के कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है और दबाया जा रहा है हर दिन। यहाँ पे धारा 163 लगा दी बच्चों के ऊपर, फिर झूठा एक और इल्जाम लगा दिया कि बच्चों ने एग्जाम देते टाइम अवरोधन पैदा किया। हम कहते हैं कि अगर 163 के अंदर अवरोधन पैदा किया तो उसी टाइम गिरफ्तार कर लेते।
हम कोई दूर थोड़ी ना थे, पुलिस प्रशासन आपके साथ था, आपकी सारा सिक्योरिटी स्टाफ, अध्यापक स्टाफ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ था। तो हम पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये पूरी बात है नेताजी। अब मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे आदरणीय व माननीय अभय सिंह चौटाला जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये वो नेताजी है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के समर्थन में इस्तीफा भी दे दिया था विधायक के पद से। 2000 और मैं खुद बताऊं नेताजी, मैं आपकी सभी स्पीच सुनता हूं और मुझे ये पता है आप इन अधिकारियों को बड़ा अच्छे से अटकाते हैं। तो आज हम चाहते हैं जैसे आपने ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा के अंदर अटकाया था, उसी तरह आप इस वीसी को भी आप जवाब दीजिए, हमें आपसे बड़ी आस है। छात्र एकता छात्र एकता छात्र एकता। आदरणीय साथियों, मैं कोई आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया। बैठ जाइए। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। जब सबसे पहले आपके ऊपर आप अपनी जायज मांगों को लेकर के वाइस चांसलर के घर पे गए, जहाँ वाइस चांसलर को आप लोगों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए थी, आपकी समस्या को सुन करके उसका समाधान करना चाहिए था। बजाय आपकी बात को सुनने के आपकी बात को दबाने का प्रयास किया गया और दबाया भी इस तरीके से गया कि इस यूनिवर्सिटी में मैं भी हमारी बात को सुनता नहीं था और हम उसको अपनी बात उसके सामने रखने के लिए उसके ऑफिस का भी घेराव करते थे, उसके घर का भी घेराव करते थे, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको घायल किया, उनको चोटें पहुंचाई और उसके बाद आपकी बात को सुनने की बजाय कहीं ना कहीं आपको यहाँ बैठने पे मजबूर किया। आपके बीच में हमारे आईओएस जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो पूरे प्रदेश में आईओएस का जो जगह जगह पर उन्होंने जो संगठन बनाया, उसको देखने वाले अर्जुन सिंह आपके बीच में आपको आश्वासन भी दे करके गए, खुद करके कहते भी गए कि हम आपके साथ हैं। हमारी आईओसी की यूनिट जो है वो लगातार आपके साथ पिछले 13 दिन से बीच में आपके रह करके आपकी इस लड़ाई में आपका सहयोग करें। मैं आज इसलिए आया हूँ कि समर्थन और सहयोग तो हमारा है ही है, लेकिन मैं वाइस चांसलर को ये कहने के लिए आया हूँ आपके माध्यम से, खास करके प्रेस के लोगों के माध्यम से, और प्रशासन को भी, जो लोकल प्रशासन जो है यहाँ का, उसको भी ये बताने आया हूँ कि जिन लोगों के खिलाफ FIR में नाम दिए गए, जिन प्रोफेसर ने खुद ने हाथों में लाठियाँ उठा करके, डंडे उठा करके स्टूडेंट्स को पीटने का काम किया, चोटें पहुँचाई है, चाहे उसमें रजिस्ट्रार है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई सिक्योरिटी का आपका चीफ सिक्योरिटी अफसर है, उन सबको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जहाँ उनको गिरफ्तार करें, वहीं जो स्टूडेंट का एक अधिकार है, हर यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो 80%, 70%, 75% मार्क्स देते हैं, वहाँ पे हर बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है। दुनिया की यूनिवर्सिटी तो हमारे बच्चों को बुला करके स्कॉलरशिप दे करके पढ़ाने का काम करती है, और हमारी अपनी यूनिवर्सिटियों में जहाँ स्कॉलरशिप दी जा रही थी, उनको वाइस चांसलर अपने तानाशाह रवैये के साथ बंद कर रहा है।
उसको बंद करने की बजाय उस स्कॉलरशिप को यहाँ 10,000 दिया जा रहा था, 10 के बजाय, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज में बदलाव आता है। इस स्टाइपेंड को बढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट का और ज्यादा हौसला बढ़े और उसको उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। खास करके गरीब जो बच्चे हैं जो फीस भरने में असमर्थ है, उन बच्चों को इससे मदद मिलती है, उनका स्कॉलरशिप भी बढ़े। मैं इसके लिए गवर्नर से भी बात करूंगा और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा। उसके साथ साथ विधानसभा का जब सेशन आएगा उस सेशन में आपकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को इस बात के लिए हाउस में मजबूर करेंगे कि सरकार को ये कहना पड़ेगा कि वाइस चांसलर भी बदलेंगे, उसको भी हटाएंगे, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने स्टूडेंट के साथ आपके बैठने से मानने वाले लोग नहीं है, आपको एक कमेटी बनानी चाहिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें हर जाति विशेष वर्ग के स्टूडेंट्स को साथ लेना चाहिए, जो जाकर के बच्चों को सारी बात बता सके, समझा सके, और आप पूरे प्रदेश के अंदर आप मिले। और इस तरह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भाई चांसलर अपनी तरफ से मनमर्जी ना कर सके, इसके लिए आप लोग जब भी हमें बुलाओगे आपके बीच में, हम आपके बीच में आएंगे और आपको खुल करके आपका साथ और समर्थन देने का काम करेंगे। इसके लिए अगर आप कोई बड़ा फैसला लोगे तो उस फैसले में भी हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या है? तुम अपनी महापंचायत बुलाओ, उस महापंचायत के अंदर मैं हमारी पार्टी के साथ जो जिम्मेवारी लगाऊंगा वो खुल करके आपका समर्थन करके जाएंगे और खुल करके आपके साथ खड़े होकर के आपकी इस लड़ाई में आप शामिल होंगे। और मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता और समझता हूँ कि स्टूडेंट को किस किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन की तरफ से और यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से दबाने के बहुत बार प्रयास हुए। मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस किस्म के हालात भी देखे कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और हम स्ट्राइक पे थे, और जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनने के बजाय हमें कतार लगा करके बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन स्टूडेंट्स की एकता इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है, इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि हमारे साथ न केवल एक्टिव जो बच्चे थे बल्कि जितने भी कॉलेज थे, बाहर में चाहे डीएवी कॉलेज था, जाट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, सब कॉलेजों के बच्चे हमारे साथ जुड़े और हमने भजनलाल को भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रांगण से चीफ मिनिस्टर होते हुए भगा करके गाड़ी में बैठाने का काम किया था। वीसी तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इस वीसी को तो आप ये मान के चलो, ये खुद चल करके आपके बीच में आएगा और माफी मांगेगा, और ना केवल माफी मांगेगा बल्कि अपनी गलतियों का एहसास आपके बीच में खड़ा होकर के करेगा। इस किस्म के हालात पैदा करना आप लोगों के हाथ में है। आप पूरे प्रदेश भर में जाओ, प्रदेश भर से स्टूडेंट्स का समर्थन लो, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाओ। भाजपा की नीति रही है हमेशा से कि लोगों को लंबे समय तक एजुकेशन पे बैठा करके कमजोर करना। आपने देखा नहीं, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने 1 साल तक उनको बैठने पर मजबूर किया था, लेकिन उनकी ताकत इतनी बड़ी हो गई थी, उनको इतने बड़े समर्थन मिल गए थे कि आखिर प्रधानमंत्री को भी मजबूर होना पड़ा था, उसको भी माफी मांगनी पड़ी थी। आप सब जगह जाओ, अपना समर्थन लो। 24 की महापंचायत में भी आप सब राजनीतिक दलों को जुटाओ ताकि आज बारी बारी से जो है ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक आंदोलन हो जाएगा। इसमें क्यों हमारे बच्चे नहीं पढ़ते? हर पार्टी के हर वर्ग के बच्चे आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं नहीं है, सारे पढ़ते नहीं पढ़ते। हमारे बच्चों पे कोई किसी तरह से इस तरह से जबरदस्ती करे तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम आपके साथ आकर के खड़े हों? आप निश्चित रहो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए जितना भी आपको उतनी हम आपकी मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे और आपके आंदोलन को ताकत मिले इसके लिए मैं अपने पार्टी के संस्थान में जिम्मेवारी भी लगाऊंगा। वो आपके बीच में आकर के समय समय पे आपके एडवाइजर बनने का भी काम करें।
यही बात आपसे कहने के लिए आया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस आपको हर तरह से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस एचयू का एक इतिहास रहा है यहाँ पे जब कभी भी प्रशासन के यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने स्टूडेंट